हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 18 मार्च 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग को पता ही है कि डेली बेसिस करंट अफेयर कवर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप लोग आपके एग्ज़ाम के लिए डेली बेसिस करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे एमसीक्यूज और पढ़ाने का और एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो आपके साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, 18 मार्च को भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विच नेशनल डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन 18 मार्च? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयुध निर्माणी दिवस 18 मार्च को भारत में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत की सबसे पुरानी आयुध फैक्ट्री कोलकाता की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाना है। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली फैक्ट्रियां इस दिन अपनी उपलब्धियां दिखाती हैं। यह दिन मेक इन इंडिया इन डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अहम है। इस अवसर पर रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया का समझौता किया है? विथ विच कंट्री डिड रिलायंस साइंड अ डील फॉर ग्रीन अमोनिया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में रिलायंस ने ग्रीन अमोनिया के समझौते के लिए दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया है। यह समझौता रिलायंस और दक्षिण कोरिया की हानवा कंपनी के बीच हुआ है। इसका लक्ष्य समुद्री परिवहन के लिए प्रदूषण मुक्त ईंधन तैयार करना है। ग्रीन अमोनिया कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। भारत 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। यह प्रोजेक्ट गुजरात के जामनगर कॉम्प्लेक्स से जुड़ा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर साल कब मनाया जाता है? विच व्हेन इज अ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 18 मार्च बिल्कुल सही हो जाएगा। हर साल 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। यह दिन कचरे के पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल के महत्व को बताता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। इस वर्ष की थीम रिसाइकलिंग हीरोज के योगदान पर केंद्रित है। रिसाइकलिंग से प्लास्टिक और अन्य प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाला एक प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने हाल ही में कौन सी डिलीवरी सेवा शुरू की है? विच न्यू डिलीवरी सर्विस वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया पोस्ट? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइम बाउंड एक्सप्रेस को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। यह सेवा सुनिश्चित समय के भीतर पार्सल पहुँचाने की गारंटी देता है। इसका लक्ष्य निजी कुरियर कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना है। डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए पार्सल की लोकेशन देखना आसान है। यह सेवा शुरू में बड़े शहरों और व्यावसायिक केंद्रों के लिए है। संचार मंत्रालय ने इसे डाक सेवा के आधुनिकीकरण का हिस्सा बताया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक माताओं यानी अडॉप्टिव मदर्स के लिए क्या नए आदेश दिया है? वॉट रिसेंट ऑर्डर हैज़ एससी गिवन फॉर अडॉप्टिव मदर्स? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैट्रिनेट लीव की सीमा हटाना। तो ये आपका बहुत है कि रिमूव कैप्स ऑन मैटरनिटी लीव्स। अब बच्चा गोद लेने वाली माओ को पूरी 26 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। पहले बच्चे की उम्र के आधार पर छुट्टी में कटौती की जा सकती है।
कोर्ट ने कहा कि बच्चे की देखभाल के लिए मां का होना जरूरी है। यह फैसला जैविक और दत्तक माओं के बीच भेदभाव खत्म करता है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है, लखपति दीदी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ लखपति दीदी स्कीम? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी, महिलाओं की आय 1 लाख वर्ष करना इसका क्या है, मुख्य लक्ष्य है। यह योजना स्वयं सहायता समूहों यानी SHG से जुड़ी महिलाओं के लिए है। सरकार महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए ट्रेनिंग दे रही है। लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। इसमें ड्रोन संचालन और पब्लिंग जैसे तकनीकी कौशल सिखाए जाएंगे। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? Which country is hosting the G20 Summit 2026? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। यह अफ्रीकी महाद्वीप के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। भारत ने ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के तौर पर इसका समर्थन किया। सम्मेलन में विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं पर चर्चा होगी। इसका आयोजन पेट्रोया या जोन्सबर्ग में होने की संभावना है। नेक्स्ट है यहाँ पर 8th क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का संबंध किससे है? PM सूर्य घर स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, मुफ्त सोलर बिजली से इसका संबंध है। इसका लक्ष्य है 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना। लाभार्थी को हर महीने 300 यूनिट का मुफ्त बिजली मिलेगा। सरकार इसके लिए सब्सिडी और आसान लोन दे रही है। इससे परिवार का बिजली बिल शून्य हो जाएगा और यह भारत को हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी में नंबर 1 बनाने की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने नए एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप है? विच स्टेट टॉप द नीति आयोग्स न्यूज एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी, गुजरात बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग के नए एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स में गुजरात जो है वो टॉप पर है। गुजरात में MSME सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा हुए हैं। यहाँ औद्योगिक क्लस्टर्स के कारण वर्कफोर्स की मांग बढ़ी है। राज्य की स्किल डेवलपमेंट नीतियों की सराहना की गई है। सूचांक में बेरोजगारी दर सबसे कम दर्ज की गई है। निर्यात और फार्मा हब होने का लाभ राज्य को मिला है। नेक्स्ट है हमारा, यूविन प्लेटफॉर्म का संबंध किस क्षेत्र से है? यूविन प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो ये जो है हमारे टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह कोविन की तरह बच्चों को टीकाकरण का रिकॉर्ड रखेगा। इसमें गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का डेटा भी रहेगा। यह देश भर में डिजिटल टीकाकरण कार्ड उपलब्ध कराएगा। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बनाया है। इससे नियमित टीकाकरण की ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में चर्चा में रहा नंदा देवी क्या है? What is the नंदा देवी which was recently in a news? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी, गैस वाहक जहाज है। यानी हाल ही में चर्चा में रहा नंदा देवी एक गैस वाहक जहाज है। यह जहाज सुरक्षित तरीके से गैस की सप्लाई लेकर भारत पहुंचता है। यह समुद्री सुरक्षा और भारतीय नौसेना की निगरानी के कारण चर्चा में रहा। जहाज ने खतरनाक जलडमरू मध्य से गुजरते हुए रिकॉर्ड बनाया। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय ने इसके चालक दल को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 कितनी भाषाओं में दिए गए? इन हाउ मेनी लैंग्वेज वर द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2025 गिवन? तो यहाँ पर 24 यानी टोटल 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिए गए।
यह 22 संवैधानिक भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में दिया जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंग्लिश जो है वो हमारी संवैधानिक भाषाओं में नहीं है शामिल। यह भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। विजेताओं को 1 लाख और 1 ताम्रपत्र दिया जाता है। हाल ही में इन पुरस्कारों की घोषणा नई दिल्ली में की गई। यह पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कृतियों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनेगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एआई सिटी बी बिल्ट? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी लखनऊ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला एआई सिटी जो है वो कौन सा बनेगा? लखनऊ। इसे उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में विकसित कर रही है। यह शहर एआई यानी इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स का केंद्र होगा। यहाँ तकनीकी ट्रेनिंग और रिसर्च की आधुनिक सुविधा होगी। इसका लक्ष्य भारत को एआई सुपर पावर बनाना है। इससे राज्य में आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हु रिसेंटली लॉन्च द सक्षम पोर्टल? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी एमएसएमई मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। यह पोर्टल छोटे उद्यमों को डिजिटल सहायता देने के लिए है। उद्यमी यहाँ से सरकारी सब्सिडी और ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान और गति प्रदान करता है इससे उद्योगों को आधुनिक तकनीकी अपनाने में मदद मिलेगी। यह व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो समाधान की तरह है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे आयुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जस्टिस एम खानविलकर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल के दूसरे पूर्णकालीन प्रमुख हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति की सलाह पर की गई है। जस्टिस खानविलकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। लोकपाल प्रधानमंत्री और मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। इसका कार्यकाल पारदर्शिता और जवाबदेही पर केंद्रित होता है। तो आज हमने टोटल 15 क्वेश्चंस किए जो कि 18 मार्च 2026 के करंट अफेयर पे बेस्ड थे। ये ऐसे क्वेश्चन थे जो कि स्टैटिक्स में सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर रोज़ अगर इसी तरह से स्टैटिक्स करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को कवर करना हो और डेली बेसिस पे कवर करना हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।